दोस्तों, क्या हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार आखिरी सांसें गिन रही है? क्या हरियाणा में कोई बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? क्या अनिल विज ही हरियाणा के अगले सीएम बन सकते हैं? हाँ, ये सवाल सुनकर दंग हो गए होंगे आप, लेकिन थोड़ी देर में पूरी कहानी समझ जाएंगे आप। ये सब सवाल इसलिए है क्योंकि हरियाणा की बीजेपी सरकार में सीएम नायब सिंह सैनी के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने पार्टी को 8 पन्नों की चिट्ठी भेजी है, जिसके बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। अब बात ही कुछ ऐसी है कि खुद नायब सिंह सैनी भी फौरन दिल्ली पहुंच गए, बीजेपी आला कमान से मिलने लगे। दरअसल हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बने भी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक और बेबाक बयानों के लिए खास पहचान रखने वाले मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अनिल विज के टारगेट पर सीएम नायब सिंह सैनी है। विज हर रोज सीएम सैनी को किसी ना किसी मुद्दे पर सियासी कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। आखिर सवाल तो यह भी है कि विज किसके इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी विज को कारण बताओ नोटिस तक भेज देते हैं। अब जरा समझिए, जो बगावती तेवर विज अपनी पार्टी के लिए रख रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, यह भी बड़ोली पूछते हैं और बताने को कहते हैं। और इसी नोटिस का जवाब देते हुए अनिल विज आला कमान को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर भेजते हैं। जानकारी के मुताबिक विज चिट्ठी में 8 अहम बड़े खुलासे करते हैं। इसमें विज ने हाईकमान को टिकट की अफवाह फैलाने से लेकर उन्हें हरवाने और मरवाने की साजिश के बारे में भी बताया। विज ने यह भी बताया कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनके गृह क्षेत्र में भी उनके आदेशों को लागू नहीं करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी भी दी। लेकिन विज का आरोप है कि 100 दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी शिकायत पर काम नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक विज के जवाब में उस कैबिनेट मीटिंग का भी जिक्र किया गया है जिसमें उनकी एक अधिकारी के साथ बहस हुई थी। हालांकि उस वक्त में विज की जगह उस अधिकारी का पक्ष लिया गया। 8 पन्नों की चिट्ठी भेजने के बाद विज मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने अपने वही तीखे और सख्त तेवर के साथ बातचीत की और बताया कि मैं 3 दिन से बेंगलुरु में था, कल घर आकर नहाया, फिर खाना खाया और उसके बाद बैठकर चिट्ठी का जवाब दिया। 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज समय से पहले ही मैंने जवाब दे दिया। विज ने बताया कि उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि अगर किसी बात का जवाब और चाहिए तो उसके लिए भी वो तैयार है, यानी बिना किसी डर या तनाव के बीजेपी के आगे झुके बिना अनिल विज ने अपने तेवर बीजेपी को एक बार फिर दिखा दिए। इधर पार्टी ने नोटिस पर कहा कि विज को कारण बताओ नोटिस भेजना बहुत जरूरी हो गया था। अब आगे से वो अनुशासन में रहेंगे। इससे पहले विज का जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उस पर विज ने मीडिया के सामने बताया कि उन्हें इस नोटिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जवाब मांगा गया है तो जवाब भी दिया जाएगा, ऐसा कहा था। और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि जवाब मीडिया के जरिए नहीं बल्कि उसको लिख कर दिया जाएगा, जो कि अनिल विज ने किया। और अनिल विज ने डंके की चोट पर कहा कि और जवाब चाहिए तो बता देना, उसका जवाब भी वो दे देंगे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वक्त से ही सैनी और विज के बीच कलह की शुरुआत हो गई थी, जब बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन 2024 में जिस तरह से हालात हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए उनके नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया। उसी वक्त से अनिल विज की नाराजगी समय समय पर दिखती रही। चुनाव के तुरंत बाद विज ने दावा किया था कि पिछले अक्टूबर में उन्हें अंबाला कैंट सीट से चुनाव हराने के लिए साजिश रची गई। इसके बाद अनिल विज ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक दोस्त के साथ देखे गए कार्यकर्ताओं को एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी देखा गया, जिसे उन्होंने पिछले साल विधानसभा चुनाव में हराया था। इसके बाद कई ऐसे मौके सामने आए जब अनिल विज ने सीधे नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ खुलकर बगावत दिखाई।
खुलकर बोला। एक बार उन्होंने सीएम पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तब से वो लगातार उड़न खटोले पर उड़ रहे हैं। विज ने कहा कि यह सिर्फ उनकी राय नहीं बल्कि ये सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है। उन्होंने आगे कहा था कि वो जब नीचे उतरेंगे तभी तो उन्हें लोगों की तकलीफ सुनाई देगी। ऐसे में विज की बगावती तेवर से बीजेपी को टेंशन होने लगी। ऐसे में नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस मिलने पर उनका जवाब देने के बाद विज के तेवर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ा रहा है। और यही वजह रही है कि 11 फरवरी को नोटिस भेजने के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली आए, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अनिल विज के मामले पर चर्चा की। दरअसल आप भी जानते हैं, अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और हरियाणा सरकार में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इससे पहले खट्टर सरकार में गृह मंत्री के पद पर रहे। नायब सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अनिल विज हैं। अनिल विज 7 बार विधायक हैं और बीजेपी से नाराजगी की एक वजह यह भी है कि नायब सिंह सैनी उनसे काफी जूनियर है। अनिल विज हरियाणा में उन दिनों से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं जब पार्टी के 2 विधायक हुआ करते थे, जिसमें एक नाम अनिल विज का हुआ करता था। अनिल विज का अपना एक अलग सियासी रसूख है। हरियाणा में बीजेपी जब सियासी जमीन तलाश रही थी तब से अनिल विज विधायक बन रहे हैं, जबकि नायब सिंह सैनी मोदी लहर में पहली बार 2014 में विधायक बने। यही वजह है कि अनिल विज ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और बार बार उनके बगावती तेवर भी सामने आ रहे हैं। अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखे हैं और उन्होंने एक के बाद एक वो सवाल भी खड़े किए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विज का अंदाज बदलता दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले अनिल विज और उनका अपना एक रसूख है, साथ ही पंजाबी नेता के रूप में भी वो जाने जाते हैं, इसको देखते हुए बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ना लाजमी है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए विज 2 नंबर से 1 नंबर पर भी आ सकते हैं। अगर स्थिति ये हो गई कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने की स्थिति में आ गई तो दोस्तों फिलहाल आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या अनिल विज को बीजेपी को सीएम बनाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं, क्योंकि जनता की आवाज ही सर्वोपरि